से कि शेर तेरे सामने आ जाए तो क्या करेगा? तो इंडिया के सारे आदमी बताएंगे कि मैं क्या करूंगा, फिर शेर करेगा। शेर से तेज में भाग नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, शेर की इच्छा होगी वही करेगा। हमें तो ये समझाया कि शेर पावरफुल होता है। साउथ अफ्रीका के शेर जो है ना, उनके दिमाग में जो मैं तो जानती हूँ आपको। अरे यार ऐसे क्या कर रहे हो यार? ये मैडम है हमारे, मैडम अंजलि अंजलि मुखर्जी जी, कोठारी साहब की बेटी है, उन्होंने डाटर उनके भैया ऑलरेडी पहले भी मिले, अभी भी मिल रहे और साल उन्होंने देखते भैया कृष्णापुर ब्रांच ओपन किया। अरे देखते पहचान आप दोनों को तो देख के पहचान गई। आपने तो सॉरी आपका चेहरा याद। अच्छा अच्छा चलो मैं बुलाती साहब से भी हूँ, मिल लेंगे। आप ओके ओके ओके। हाल इनका बहुत अच्छा है, बैठ गए हमारी टीम है पूरे जने बैठ गए। राजा ना जय आरसीएम। आशाम सर समझा रहे, कोई भी नहीं बोल रहे, खाना नहीं खा के समझे रहे। हाँ इलियास में खाएंगे थे। बात करके अपनी एनर्जी को खत्म करके फिर एनर्जी भर लेंगे। मुकेश कोठारी जी आ रहे हैं ना, कैसा रहा? जोरदार। और उनकी बात को और से सुनेंगे और अपने दिमाग में बिठाएंगे। एक काम सुनने का रहता है, एक काम छोड़ने का रहता है। एक सुनने का और छोड़ने का। वो भी सुनेंगे एक साथ। दो से सुनेंगे, ऊपर लिख देंगे दिमाग में। छोड़ेंगे नहीं। दो से सुनेंगे, एक से नहीं सुनेंगे अपन लोग। क्योंकि आज ऐसी शख्सियत में हम लोग आए, खाली अपन रोजाना वीडियो में देख रहे थे, उनकी चर्चा करते बैठते थे रोजाना, एक 10 मिनट 5 मिनट उसको कुछ बोले बैठते थे अपन लोग। वैसे आज भी सब यहाँ तक मिल जाए, आज आप लोगों को इतना अच्छा मौका मिला, किसी से मिलने का मौका किसी को नहीं मिलता मालूम है। आज हमें इतना अच्छा मौका मिला। वैसे कौन बने हो? सुरेंद्र बोरा जी, जो मुकेश कोठारी के खास धोनी है, एक बड़े धोनी। लेकिन हमारे लिए वजह हमारे साथ होंगे। क्या है, आप किस्मत वाले भी हैं, ऐसे आदमी के साथ में मिलना। आप टाटा अंबानी दोनों से मिल सकते हैं, कुछ कम नहीं है ये कंपनी में। टैक्स पे उन्होंने अपनी कंपनी नंबर 2 पे थी एक जमाने में। क्या हाल है निवाल, जो मैं भी अभी नॉलेज ले लूँ थोड़ा बीच में, मैं आप लोगों के साथ रह के इसका थोड़ा नॉलेज ले लिया था। आप लोग साथ में ही नॉलेज लेता हूँ। कंपनी दिखाया, देखे तो वहाँ क्या क्या महसूस करे कंपनी में देख के, कैसा समझ में आया आप लोग। जो मैं बात करता था रोजाना, थोड़े लोग टैग ही समझते थे, थोड़े लोग सुनते सुनते एक पढ़ गिले जब तड़वाल ऐसा बोलते थे, बाहर निकलते थे आरसीएम में चाहिए, आप बहुत सारे थे बाहर निकल सकते हैं। कोई खरीदो तो खाली तेल खरीदते थे, कोई खरीदो तो खाली साबुन खरीदते थे। अरे क्या तो तेल पसंद नहीं आया, आटा पसंद नहीं आया, नमक पसंद नहीं। आटा मिर्ची तेल नमक का बिजनेस नहीं है, ये जिंदगियाँ बनाने का बिजनेस, जिंदगियों को चेंज करने का बिजनेस। आटे तेल में अटक गया हम लोग, आटे तेल से अटक के बाहर निकली है। जोरदार थाली के बीच हमारे नॉलेज का भंडार है, नॉलेज लेने आए। अभी तो नॉलेज का भंडार आएंगे। लगा दिया पूरे लेडीज। और उन्होंने कितना अच्छा बोला। हमारे हैदराबादी थे तब तो बोले। अरे बाप रे, मुझे पता ही नहीं था वो इतना अच्छा बोलती है। बहुत बोले, जोश में बहुत और आगे। उनको आती भी नहीं थी हिंदी ढंग से, ना तेलुगु ढंग से आती है, फिर भी वो बोले, सब कुछ बोले। यूपी की है ना, हाँ यूपी से हैदराबाद में पूरे प्रोग्राम में जोश वहीं से स्टार्ट हुआ। अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले, ऐसा लगा बम बम। मैं हमारे लड़कों से पूछ के सुन के समझ के भी करती हूँ मैं। हाँ। मेरे को कुछ पढ़ने नहीं आता। और बहुत अच्छा, ये ऐसे मन की बातें लोगों को छूती है। हाँ। सारे लीडर्स सब पढ़ के बोल रहे हैं। एक बार क्या हो जाता है कि आप है ना जब एक लेवल पे पहुंच जाते हो, हाँ ज्ञान की बातें अच्छी लगती है, एक जब अपने टीम के साथ बैठते हैं तब वो जरूरी होती है वो बातें, है ना। पर जो नया इंसान होता है ना, नया इंसान टेक्निकल चीजें नहीं समझता है। नया इंसान को जाके समझा
जब भी आप नए इंसान से मिलते हो ना, आपको क्या लगता है इंसान आप समझता है कि आरसीएम क्या होता है वगैरह? कुछ नहीं समझता, ठेंगा, आपको कुछ समझ में नहीं आता। वो तो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस देखता है कि इस इंसान के अंदर इस चीज के प्रति कितना कॉन्फिडेंस है, और आपको आपके कॉन्फिडेंस को देख के वो आपके साथ जुड़ता है। कंपनी का प्लान तो घंटा किसी को समझ में आता है पहली बार। तो ये अगर कोई इंसान अगर नहाना कर रहा है ना, तो आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है। कैसे पता लगाते हैं कि कॉन्फिडेंस है कि नहीं? बताओ। हमारी खरीदी पे, हमारी नॉलेज, हमारी नॉलेज पे। इसलिए शुरुआत में जब भी कोई इंसान जब भी आरसीएम में चालू करता है अपना काम, जब भी अपनी डाउनलाइन बिछाना चालू करता है, लोगों को अपने साथ लाने की कोशिश करता है, तो क्या होता है ना, शुरुआत में इंसान एक्सपीरियंस नहीं होता है। जैसे अभी आप आए हैं, कितने लोग नए हैं आप में से? इधर भी। अब आप लोग सारे नए हैं और आपको मैं बोलूं लो भाई आ जाओ बोलो आरसीएम न्यूट्रीचार्ज मूवमेंट के ऊपर, बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। पर अपन क्या करते हैं, बिना नॉलेज लिए हम लोग समझाने चले जाते हैं, अरे आरसीएम न्यूट्रीचार्ज मूवमेंट लो। सामने से किसी लड़की ने क्वेश्चन पूछ दिया तो हमें तो उसका जवाब ही नहीं पता, वहीं पे हो गया कॉन्फिडेंस राइट। कॉन्फिडेंस को सबसे बढ़ाने का एक अच्छा तरीका बताओ, फॉलो करोगे? यस पक्का? यस। अभी किसके जमाने में, कौन सी ईयर में रह रहे हैं हम लोग? 2025। 2025। हमारा काम करने का तरीका अभी पता है अभी तक कैसा है? जिस समय में मेरे पापा ने काम करना चालू किया, मतलब अभी भी हम लोग जिस भी लोगों को बताना चाहते हैं ना प्लान, उनको घर घर जाके ढूंढना पड़ता है, कॉफी शॉप पे जाके ढूंढना पड़ता है, न जाने कहां से कहां ढूंढना जाके जाना पड़ता है, तब जाके हमें हमारा प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम लोग समझाते हैं। पर 2025 में पहुंच गई ये दुनिया, फिर भी हमें सोशल की पावर समझ में ही नहीं आई है कि सोशल मीडिया की पावर होती क्या है। हम क्या जाते ही पहले लोगों से भिड़ने लग जाते हैं। कॉन्फिडेंस का एक बहुत अच्छा ट्रिक है, रोज हर दिन 1 मिनट की वीडियो बनाओ। रोज हर दिन 1 मिनट की वीडियो बनाओ और हर दिन एक नए प्रोडक्ट के बारे में बोलो। हर दिन एक नए प्रोडक्ट के बारे में बोलोगे तो आपको क्या होगा, अंदर से आपके पास नॉलेज आएगा, साथ ही साथ कुछ नए लोग आपको देखने लगेंगे। सदाशिव पेट बेटे जैसे आप तो जब भी आप हर रोज एक दिन एक नई प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाओगे तो आपके अंदर तो कॉन्फिडेंस आया ही आया, प्रोडक्ट को कैसे प्रोडक्ट की जानकारी तो आपको मिली। साथ ही साथ आपने उन लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता दिया जिनको पता ही नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, और ये दुनिया से कहीं पे भी हो सकता है, दुनिया में कहीं पे भी लोग हो सकते हैं। आज आरसीएम में कितने सारे लोग हैं जिनकी ज्वाइनिंग सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू है। बाय बाय। ओके, थैंक यू सर। आज आरसीएम में कितने सारे लीडर्स हैं, युवा लीडर्स, और आजकल मतलब कोर लीडर्स भी कितने सारे हैं जिनकी ज्वाइनिंग है आजकल सोशल मीडिया से आती है। वो पूरा एक स्ट्रक्चर है जो हम लोग भूल रहे हैं, और उसका कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का, अपनी नॉलेज को, प्रोडक्ट नॉलेज को बढ़ाने का एक बहुत ब्यूटीफुल जरिया है। रोज 1 मिनट की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालें। कैसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, प्रोडक्ट कैटलॉग है हमारे पास, चैट जीपीटी नाम की चीज है हमारे पास। चैट जीपीटी भी नहीं खोलना तो अपने व्हाट्सएप पे अपना आस्क मेटा एआई आता है, हर चीज की जानकारी मिल जाती है। आस्क मेटा एआई को जाके पूछो व्हाट इज आरसीएम अभियान, जाके बताएगा आपको। न्यूट्रीचार्ज मूवमेंट के बारे में बताओ, सारी चीजें बताएगा, आपके हाथों में सारी इन्फॉर्मेशन। और साथ ही साथ आरसीएम भी यूएलपी सारी आरसीएम ऐप में सारी चीजें आपको दे रखी हुई है। तो हर रोज एक नई वीडियो बनाओगे ना तो आपकी प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ेगी। पापा को तो सोशल मीडिया की नेटवर्क पता है, इसलिए पापा कोठारी चैनल चालू कर दिया। मतलब मुकेश कोठारी को भी पता है इसकी पावर पता है मुकेश कोठारी को भी। तो आप लोगों को भी समझनी चाहिए ना, आपको क्यों नहीं आ रही समझ? हम लोग अभी तक क्यों फेसबुक पे लगे हुए? बनाओगे रोज 1 मिनट, यस सब लोग बनाओगे, यस। और फेसबुक को डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम पे अकाउंट
फेसबुक का एल्गोरिदम नहीं है लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचना, उधर से कोई ज्वाइनिंग उठाना, नेटवर्क बढ़ाना। फेसबुक का वैसा एल्गोरिदम नहीं, इंस्टाग्राम का वैसा एल्गोरिदम। तो इंस्टाग्राम का चालू करो, अपने फ्रेंड्स लोगों को जोड़ो, पब्लिक अकाउंट रखो, एक मिनट की रोज वीडियो डालो, ऊपर अपना कांटेक्ट डिटेल डाल दो, और जानकारी के लिए इस नंबर पे फोन करें। 110% आपको कोई ना कोई फोन करेगा, कोई ना कोई कभी ना कभी तो आपको वहां से ज्वाइनिंग मिलेगी, साथ में आपका प्रोडक्ट नॉलेज भी बढ़ेगा। ये मेरी एडवाइस नहीं है, ये मधुसूदी करती है ऐसा, मैं उसका देख के बता रही हूँ आपको। और तब से हम लोगों ने भी चालू कर। मधुसूदी जानते हैं कौन है? नहीं। मधुसूदी अपनी आरसीएम की यंग अचीवर, एमरल्ड शादी भी नहीं हुई अभी, 28 इयर्स की हो और एमरल्ड अचीवर है। एक लड़की है आपके यहाँ से तो नहीं, बिहार से, एमरल्ड अचीवर है, 28 इयर्स की। और उसकी सारी ज्वाइनिंग कहाँ से आती है? सारी इंस्टाग्राम से। जहाँ पे वो जाती नहीं है उसका नेटवर्क वहां पे पहुंच जाता है। वो जाती भी नहीं है बॉम्बे इतना, पर उसको बॉम्बे उसकी कहीं से ज्वाइनिंग आ गई बॉम्बे से, तो फिर वो जाने लगी बॉम्बे। कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, पावर ऑफ सोशल मीडिया। अब पापा को देते हैं वापस से तालियां। बाइक किया कि से लोगों ने मुझे बाइक लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट तरीके से बोल पाए इसलिए माइक ले लिया ताकि आवाज आपको पहुंच जाए। आप सब लोग कहाँ से आए? सदाशिव पेट से सारे लोग? पठान चलो सर सरवन नहीं है सारा, ये सब 50 किलोमीटर। अच्छा, आप ये सर की अप्लाई, वेरी गुड। सब उनकी टीम में याद है सर, इनकी टीम में, सब इनकी टीम में। क्या नाम आपका? वाजिद सर, वेरी गुड। तब ये आए कितने 2 दिन लग गए हमको, 2 दिन में दोनों प्रोग्राम में थे आप। क्या क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से? नॉलेज सब जगह अपने आप को अपडेट आप वो चीज देखकर जा रहे हैं, एक्सपीरियंस लेकर जा रहे हैं जो शायद आप सोशल मीडिया पे नहीं ले सकते थे, किसी के कहने पे नहीं ले सकते थे। वो इमोशंस को महसूस करने की चीज है जो अंदर से महसूस ही किया जाता है। और जब कोई चीज बहुत अंदर तक उतर जाती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है हमारा, है ना? जैसे 3 इडियट फिल्म आपने देखी ही नहीं, और मैं कहता हूं कि आप ना उसकी तारीफ करो, तो आप कहेंगे यार मैं नहीं करूंगा, मैंने देखी नहीं। आप बोलेंगे 100 रुपए दे दो, ले लो, कर दो तारीफ। यार देखी नहीं तो कैसे करूंगा? 500 रुपए ले लो, कर दो तारीफ। वो यार नहीं देखी नहीं तो कैसे करूंगा? लेकिन एक्टर ऐसे नहीं होते। एक्टर को बोलो 1 करोड़ देंगे, तारीफ करो, किसी की भी कर देंगे। जिस चीज को उन्होंने कभी खाई नहीं उसकी भी कह देंगे सब खाओ। वो पहाड़ से भी कूद जाएंगे, थम्स अप, कोका कोला, वो बस पैसे दे दो, कुछ भी करने के दिया दो, नचा लो, जुड़ा दो, भगा दो, बात करा दो, डायलॉग बुलवा दो, किसी की तारीफ करवा लो। वो एक्टर है और हम एक्टर नहीं है, हम आम आदमी हैं। हम उन चीजों के बारे में बोल ही नहीं सकते जिसके बारे में हम कन्विंस नहीं, और बोलते हैं तो झूठे होते हैं जो हमारी शक्ल से हम पकड़े जाते हैं। जब आप तुम झूठ बोलने का प्रयास करोगे तो कभी कभी आपको लगेगा कि मैंने झूठ बोल दिया, सामने वाले को पता ही नहीं चला, सामने वाले को सब पता चल गया है। लेकिन सामने वाला तुम्हारी इज्जत करता है, इसलिए वो तुम्हारी कपड़े यही नहीं उतारना चाहता, बस इतना सा। सामने वाला कहता चल गया, इससे झूठ बोलने से पूछे तो इसका ये जाने मेरे को क्या दिक्कत, राइट? तो हम बोल ही तब पाते हैं जब कॉन्फिडेंट होते हैं, और कॉन्फिडेंट हमें इंद्रियां करती है। 5 हमारे सेंसर होते हैं जिसे इंद्रियां कहते हैं। ये सेंसर होते हैं आंख, त्वचा, कान, नाक, जबान, ये 5 सेंसर होते हैं। ये जब कन्विंस होते हैं ना तो हमारी बॉडी लैंग्वेज को बदल देते हैं। जैसे आपने 3 इडियट फिल्म देख ली और आपको बहुत अच्छी लगी,
और कोई आपका दोस्त बाहर निकलते कि कैसे लगी, तो आप रिएक्शन देते रहे बस और सामने वाले को वो रिएक्शन इतना तेज गति से आता है कि आपने स्टोरी नहीं सुनाई, फिर भी अगले दिन वो फिल्म की टिकट बुक करा देता है। ये क्या है? दैट इज कॉन्फिडेंस। जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो सामने वाले को कॉन्फिडेंट करते हैं। चाय वाला जो ट्रेन में चाय बेचता है, अगर वो कॉन्फिडेंट है ना तो उसकी चाय खूब बिकती है, लेकिन वो केवल बोलता है तो ज्यादा चाय नहीं बिकती। लेकिन एक आप चाय वाला सुबह खुद चाय बनाए, खुद की चाय पहले पिए, मसाला करने तो अदरक डाले, इलायची डाले, पूरा परफेक्टली चाय पीने के बाद खुश हो जाए, फिर वो निकले मार्केट। चाय चाय चाय, गारंटी वाली चाय, एक बार पियोगे 1000 बार पियोगे, नहीं समझ आई तो पैसा वापस। तो उसकी चाय कम बिकेगी, ज्यादा बिकेगी? बोलो। क्योंकि उसने कॉन्फिडेंट क्यों है वो? क्योंकि उसने खुद ने बनाई है, उसने खुद ने पी है। और अगर आप अब आरसीएम के ऑफिस में आ गए हैं, पहले किसको पता कंपनी कहाँ है, कैसी है, एक रूम में है कि 2 रूम में है, फैक्ट्री है, बिजली झूठ बोल रहे हैं, वाजिद भाई पागल तो नहीं बना रहे हैं, जैसे कई तरह के प्रश्न जब तक हम नहीं देखते तब तक हमारे मन में रहते हैं। और देखने के बाद हमारा मन उस तरह से काम करता है कि नहीं यार वाजिद भाई सही कह रहे हैं। और सही नहीं कह रहे थे, इनको कुछ चीजें ऐसी भी है जो कहीं नहीं रहते, जो यहाँ आने के बाद पता चली। यहाँ सेवा का भाव है, समर्पण का भाव है, विश्वास का भाव है, प्यार का भाव है, कोई किसी से धोखाधड़ी नहीं करता। वो कहता भाई दुनिया का भला करो, ब्लड डोनेशन कैंप लगाओ, पेड़ लगाओ, दुनिया को आर्थिक रूप से आजाद करो, इस पर सारी बात कर रहे हैं। कोई लोभी प्रलोभन कुछ दिया क्या? किसी ने बोला कि 50,000 को जमा कराओ 1 लाख देंगे, बोला क्या? उनका नहीं, उनका झूठ मत बोलो, जिंदगी को जीना है। 50 दो 1 लाख। तो वो अच्छी बात करते हैं, दिए थे ना। इसका मतलब क्या है कि हम अब आ गए हैं, अब हमने देख लिया। तो देखने से कामयाब नहीं होते, देखकर एक्सप्लेन करने से कामयाब होते। अब यहां देख लिया तो बताना पड़ेगा ना मार्केट में जाके कि हमने क्या देख लिया। और बताएंगे तो 2 बातें होंगी, या तो पूरा समझा पाएंगे या नहीं समझा पाएंगे। नहीं समझा पाएंगे तो नुकसान कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले कौन सा समझा हुआ है। जिसके पास जाओगे वो तो समझा हुआ नहीं, तो नुकसान क्या होगा? 0। और समझ गए तो मुकेश गुलामी टीम में आ सकता है, इसके जैसे आप तो खूब घूम रहे हैं मार्केट में, और वो समझाएंगे तो होगा। रूल सीधा सीधा है। 2 तरह के लोग इस सिस्टम में कामयाब होते हैं। कितने तरह के लोग? 2 तरह। एक मूर्ख आदमी, एक समझदार आदमी। 20 का आदमी कामयाब नहीं होता। जो आधा मूर्ख है, आधा समझदार है, मूर्ख समझते ना? हाँ समझते ना? तो 2 तरह के आदमी कामयाब होते हैं। तो मूर्ख कामयाब होता है या समझदार कामयाब होता है, मिडिल में कामयाब नहीं होता। जो आधा मूर्ख है, आधा समझदार है, उसे कुछ समझ नहीं आता, उसे दुनिया मूर्ख होना। या तो पूरे पागल बन जाओ या पागल बना दो, 2 तरीके से कामयाबी मिलती है। तो आप 2 में से एक हैं। भाई दुनिया आरसीएम कभी भी आपने कर दी तो दुनिया की नजर में आप क्या है? पागल। दुनिया की नजर में आप पागल है। लेकिन दुनिया नहीं कर रही और आपने समझ लिया, तो आपकी नजर में आप क्या है? समझदार। यानी विरोधाभास क्या है? आप अपने आप को तो समझदार समझ रहे हैं, दुनिया आपको मूर्ख समझ रही है। ये तो चैलेंज है ना। लेकिन रूल सीधा सीधा है, जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। क्या बोले? जो जैसा बोलो क्या? जो जैसा मिलता है। तो मेरे साथ गाओ, जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। जो जैसा बोता है उसको वैसा मिलता है। सीधा जैसे एक शराबी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक शराबी है जो रोज दारू पीता है, उसको अनजान बारात में छोड़ दो,
शाम तक वो अपना पार्टनर ढूंढ लेगा, क्योंकि जो जैसा होता है ओ ऐसा बात उसको वैसा शाम तक ढूंढे, है ना? ठीक उसी तरह लॉ प्रोटेक्शन में हम जैसे होते हैं हमें वैसे मिलते हैं। हम पागल हैं तो हमें कौन मिलेगा? तो दुनिया में क्या पागलों की कमी है? हम पागल का वजह से बहुत सारे और ना हमारा कंप्यूटर है वो ही नहीं देखता कि पागल ने ज्यादा माल खरीदा कि समझदार ने। साला कोई भी खरीदे पीवी बराबर, पागल खरीदे तो भी होगा वही पीवी, समझदार खरीदे तो भी होगा पीवी, और जो कमीशन कर रहा है वो पागल को भी वही जाएगा, समझदार को भी वो जाएगा। तो क्या फर्क पड़ता है किसको ज्वाइन करानी है? पागल माल खरीदे या समझदार माल खरीदे, क्या फर्क पड़ता है? अगर पागल है तो पागल मिल भी जाएंगे, क्योंकि पागलों की कमी नहीं है। और अगर आप समझदार हैं तो दुनिया में समझदारों की भी कमी नहीं है। हर हाल में तुम्हारा बिजनेस चल जाएगा, क्योंकि जो जैसा होता है ओ ऐसा बात है। तो जैसे भी हो तुम्हें वैसे मिलने ही है भाई, लेकिन ये तुम्हें ढूंढेंगे नहीं, तुम्हें उनको ढूंढना पड़ेगा। शराबी खुद शराबी को ढूंढता है, हेलो, तो ढूंढना पड़ेगा। तो तुम कमरे में जाकर सो जाओगे, बाहर से बंद कर लोगे तो कैसे आएगा तुम्हारे पास? तुम्हें ढूंढना पड़ेगा ना। तो रोज घर से बाहर निकलना पड़ेगा। रूल नंबर 1, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, और घर पे तब तक नहीं आना जब तक 10 लोग मना ना कर दे। हाँ करने की बात नहीं कर रहा हूं, मना अभी हाँ करने की बात करता तो हो सकता 10-20 साल तक आप घर पे नहीं जाता। तो मैंने तो आसान बता दिया, क्योंकि मैं जिससे भी पूछता हूँ तो लोग कहते हैं भाई साहब लोग हाँ ही नहीं करते। मैंने कहा ना करते हैं, कहाँ ना करते हैं, तो चलो टारगेट ही ना करते हैं। टारगेट क्या है? ना करे 10 लोग जब तक ना करे तब तक घर पे नहीं आना। तो आसान है, बताओ क्या बहाना आपके पास? आप तो हाँ नहीं करते, यही तो प्रॉब्लम है। तो मैं तो ना करने की बात कर रहा हूँ, ना तो मिल जाएंगे आपको। कितने लोग 10 से ना करवा सकते हैं? चलो, अब 10 से ना करवाना है तो उसके पास जाना है और बोलना है, बोल ना कर। वो कहेगा क्यों करूं? बोल कर, ना कर। क्यों करूं? दादा है क्या? नहीं करूंगा। पहले बता किस चीज के लिए ना करना है। अब वो कहेगा बता, सासू के बता। तुम जाते बोलो भैया मेरा 10 ना का टारगेट है, ना कर। क्यों करूंगा ना? यार बहुत अच्छा आदमी, तू ना कर। वो पहले बता किस चीज के लिए ना करना। अब पूछे तो बताना पड़ेगा, बताओगे ना? बताने के बाद 2 बातें होंगी, या तो हाँ करेगा या ना करेगा। तो हाँ ही करेगा। नहीं, बताने के बाद भी ना कर सकता है, लेकिन बताने के बाद अगर उसने ना किया तो कितना नुकसान होगा आपका? कुछ भी नहीं, नुकसान होगा ही नहीं। पहले कौन सा हाँ है? पहले नहीं, पहले भी कौन सा हाँ है और ना है। लेकिन 10 से मिलोगे तो 1-2 तुम्हारे जैसे पागल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना? मिलेंगे। जो जैसा होता है वो ऐसा पता है, इसलिए ना सुनना पड़ेगा। लोगों को फोन में ही पता नहीं, वो दुनिया को हाँ कराने निकलते हैं, इसलिए ना कामयाब हो जाते हैं। तुम ना करने के लिए निकलो, फिर तुम कामयाब हो जाओ। तो पहला काम रोज घर से बाहर निकलना। 10 लोग ना करे तब तक आना है। इजी हो गया काम। इसमें भी रात भर हो जाएगी, लोग 10 ना नहीं करेंगे कुछ नहीं तो पूरा समझा मुझे, मैं ना नहीं करूंगा तब तक। दूसरा, the 100% drug use। ऐसा कोई ब्रांड वर्ल्ड में नहीं है जिसे उनके सोलर इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई ब्रांड है ही कि उसकी शर्ट में नहीं रह सकता, उसका पर्स में नहीं रखता, उसकी बेल्ट में नहीं रह सकता। इतनी इनकम आती है कि मैं कोई भी ब्रांड को इस्तेमाल कर सकता, लेकिन मुझे उस ब्रांड को यूज ही नहीं करना, क्योंकि मैं सिर्फ उस ब्रांड को यूज करता हूँ जिस पर आरसीएम लिखा हो। अगर वो आरसीएम का है तो मेरे शरीर को टच नहीं कर सकता, इतना कट्टर होगा। ऊपर से नीचे तक जो प्रोडक्ट आएंगे आरसीएम के आएंगे, घर में घुस नहीं सकता अगर कोई प्रोडक्ट आरसीएम का आता है और दूसरी कंपनी का आता है, दूसरे मिलेगा।
तो जब आप जैसे होंगे वैसे आपके साथी होंगे। अगर जो जैसा होता वैसे मिलता वो आगे आपकी टीम में, अब वो करेगा वही जो आप करोगे, वो कभी वो नहीं करेगा जो आप कहोगे, क्योंकि कहे तो पूरी दुनिया रही है। सारे साधु महात्मा डाडी वाले सूरज पे आ जाते हैं ना टीवी पर, वो तो सब दुनिया को बड़ी बदल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन होता ना, क्योंकि वो बोल रहे हैं, बोलने से कोई सुनता ही नहीं। सब लोग बोल रहे हैं, ज्ञान ही दे रहे हैं, ज्ञान नहीं चाहिए लोगों को, यूट्यूब पे खूब अवेलेबल है। लोगों को प्रैक्टिकल चाहिए, ये कामयाब हो गया तो मुझे इसके जैसा करना है, राइट। तो अब 100% प्लग यूज करोगे तो 2-2,500 टीवी के प्लग घर में लग ही जाए। ये मीडियम को बता रहा हूं, न्यूक्लियर फैमिली जिनके घर में 2 ही पति पत्नी है तो 2,500 पीवी का प्रोडक्ट अगर मिल गया। आपकी ट्रेन कितनी बजे? सुबह। तो आप घड़ी देख रहे हो, कोई आना। तो अब क्या बात कर रहा हूं? 2,500 रुपये आएंगे घर में 2 फैमिली। 2,500 का प्रोडक्ट आप ले ही लेंगे और 2,500 का सेल आप कर देंगे तब जब आपको बेचना नहीं था। आपको 1 भी रुपया नहीं बेचना आता, एक भी प्रोडक्ट तो भी गारंटेड है बिकेगा, क्योंकि रूल है जो दिखता है वो बिकता है। रूल क्या है? ज्यादा उसका बिकता है तो दिखाने के साथ बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। जो दिखता है वो बिकता है, ज्यादा उसका बिकता है जो बोलता है, और बार बार किसका बिकता है? जो सच बोलता है। आपको कुछ भी बेचना नहीं आता, मैं जो कहता हूं बिक जाएगा। आप कुछ नहीं बेचना था, देखो आपको कुछ नहीं बेचना आता, आप क्या करो, एक चादर लो, 20 किलो केले होलसेल मार्केट से ले आओ, और जहां पर भी भीड़ हो ना वहां चादर बिछा के केले रख दो और बैठ जाओ। बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे? जिनको भूख लग रही है वो तो केले ढूंढ ही रहे। जो दिखता है वो बिकता है। अगर तुम ये बताओगे कि मैंने शर्ट आरसीएम की पहन रखी, तुम ये बताओगे कि मैं प्रोडक्ट ये यूज कर रहा हूं, तुम जब घर पर डिस्प्ले वॉल में प्रोडक्ट सजाओगे, अभी तुम डिस्प्ले वॉल में तुम्हारी शादी की फोटो लगा रखी है, क्या फायदा करते हो ही शादी, बार बार फोटो देखने से क्या फायदा? तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास, अब बार बार फोटो में देख के क्या करोगे? तो फोटो हटाओ, वहां पर आरसीएम के सामान सजाओ, डिस्प्ले करो, ताकि घर में कोई भी मेहमान आए तो पूछे साबुन को क्यों सजा रखा है। क्योंकि कई घर में तो किसी के घर में से साबुन सजा हुआ देखता है, वो पहला प्रश्न करेगा साबुन को क्यों सजा रखा है। तुम कह रहे हो आदमी नहीं मिल रहा, बेचारा आगे होके पूछ रहा। तुम ऐसा करो ना कि सामने वाला पूछे, काम ही ऐसे करो कि सामने वाला पूछे कि कर क्या रहा है, वो क्या रहा है। अब दिखा दिया ना आपने, बिकेगा, क्योंकि वो कुछ पूछेगा, ये साबुन क्या है, इसकी क्या खास बात है, आप यही क्यों इस्तेमाल करते हैं? दुनिया में क्या साबुन बंद हो गए जो तुमने ये लाना चालू कर दिया। अब वो कुछ ना कुछ बात सुनेगा, और सुनेगा तो उसके समझ में आएगा तो लेगा। लेकिन आपका पड़ोसी कभी भी नहीं लेगा, क्योंकि पड़ोसी आपका सुख दुख दर्द का साथी है। पड़ोसी तुम्हारी कामयाबी का साथी नहीं। तुम्हारे घर पे जब मछली कार आएगी, सबसे ज्यादा जलन पड़ोसी को, वो कहेगा जरूर 2 नंबर का काम करता है। वो पड़ोसी तुम्हारा को हमेशा इस निगाह से देखता है। हाँ, लेकिन घर में कोई दुख दर्द है तो आएगा, लेकिन खुशियों में वो जलन होगी। तो तुम्हारे पड़ोस में जो शर्मा जी रहते हैं, अली साहब रहते हैं, वो रोज देखेंगे कि आरसीएम में क्या प्रोडक्ट है, लेकिन वो लेंगे, बातें करके जाएंगे। लेकिन रूल है, जो दिखता है वो बिकता है, एक दिन बिकता है। अब आपके डिस्प्ले वॉल में वो चाय की पत्ती देखा है, ठीक है, और वो ले ही ना, लेकिन प्रकृति कयानात उसे उस तक लाएगी सेल करवाने के लिए। एक दिन क्या होगा, रात को 11 बजे उसके घर में मेहमान आएंगे, चाय की पत्ती खत्म है ऐसा बीबी कहेगी, फटाफट जाके लेकर आओ। तभी याद आएगा 11 बजे शॉप्स बंद,
तब याद आएगा शर्मा जी अली साहब के घर पे देखिए, जो दिखता है कभी न कभी बिकता है। कुछ नहीं करना था, 2,500 के प्रोडक्ट फिर भी बिक जाएंगे। तुम बोलना चालू करो। तुम कोई भी आदमी मिले उसे बोलो कि ये 10 प्रोडक्ट आरसीएम के 10 प्रोडक्ट मार्केट के तुलना कर दो, उसमें से कुछ बिक जाएगा। क्वालिटी में दम होगा, बार बार बिक जाएगा। क्वालिटी में दम नहीं होगा तो एक बार ही बिकेगा, राइट? लेकिन एक बार तो बिक ही जाएगा। तुम एक बार बेचो, अगला काम आरसीएम का है, क्वालिटी होगी तो बार बार बिक जाएगा। तो 5,000 का पीवी अगर आपका नहीं बन रहा है तो आप टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि जैसा बाप वैसा बेटा। तुम्हारे भाषण से कोई काम नहीं करेगा। लोग कामयाबी को कॉपी करते हैं, भाषण को कॉपी नहीं करते कि मैंने कितना अच्छा भाषण दे दिया। लोग कहेंगे यार ये अगर क्या हुआ, अरे चूहा नहीं खाता है, बच्चे उठे उठे काम सिखा दिया। बच्चे ने शेर नहीं देखा, उससे पहले डरा देते हैं शेर आएगा तो खा जाएगा। तुझे कैसे पता खा जाएगा? हमें सबको लगता है कि शेर इतना पावरफुल है कि हमें खा जाएगा। यूट्यूब खोलो यूट्यूब, आपको कुछ नई चीज बताते हैं कि तुम्हारे दिमाग की गलत है। लिखो मेन वर्सेस लोइंग, BBC, ऐसा लिखो। BBC दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, BBC लंदन। तो लिखो मेन वर्सेस लोइंग, BBC, ठीक है? देखा फोटो, लिखो लाइन BBC मेन वर्सेस लोइंग। मेरे को बताना, वीडियो बहुत सारे आए। ये वीडियो है, इसका फुल वीडियो है, तो बता देता हूँ। ये वीडियो अपन देखेंगे। अब इस वीडियो को पहले समझा देता हूँ, वो दिखाने से आपको सबको दिखाऊंगा। हमें बचपन से सिखाया गया कि शेर जंगल का राजा है, और किसी से पूछे कि शेर तेरे सामने आ जाए तो क्या करेगा, तो इंडिया के सारे आदमी बताएंगे कि मैं क्या करूंगा, कि शेर करेगा। शेर से तेज में भाग नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, शेर की इच्छा होगी वही करेगा। हमें तो ये समझाया कि शेर पावरफुल होता है। साउथ अफ्रीका के शेर जो है ना, उनके दिमाग में जो फिट हो गया, क्या फिट हो गया, इंसान सबका राजा है, और इंसान अगर सामने आ जाए तो हमें भागना है। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि इंसान के खाने का प्रबंध हो, यानी हम जब भी कोई शिकार करते हैं उसमें 50% हक इंसान का, और परंपरा चालू होगी। अब बच्चे भी शेर के पैदा हो रहे हैं तो उनको पता है कि जो ही शिकार करते हैं इंसान आते हैं, सारे शेर भाग जाते, फिर इंसान आधा मांस लेकर जाते हैं, आधा उनके लिए छोड़कर जाते हैं, और हजारों साल से ये परंपरा चल रही है। शेर के दिमाग में फिट है, ये हमारा राजा है, ये भी शेर शिकार करते आएगा और शेर के पीछे घूमते रहते हो। और ये मुकेश कोठार की डॉक्यूमेंट्री नहीं है, BBC लंदन की है, और आपको बता रहा हूँ कि भैया इसका लोग बोल दीजिए, अब उसको दिखा दीजिए इस वीडियो को, ये वाला इसको अपनी पोर्ट्रेट कर दो। चलो आप दिखाओ। और अपना शिकार कर रहे हैं, देखो इंसान को देख के भाग रहे हैं। फिर वेट करेंगे वो।
तो जो समझा दिया गया वो काम कर रहा है। आपको समझा दिया कि शेर जंगल का राजा है तो आप मान बैठे राजा है, वहां के शेरों को बता दिया कि ये हमारा राजा है तो वो भी मान बैठे कि वो हमारा राजा है। तो राजा कोई किसी दिमाग किसका राजा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो कुछ नहीं करेगी, सब चूहा बेचारा चूहा बना हुआ है भगवान इतना बड़े इंसान। तो हम जैसे हैं हमें वैसे मिलेंगे। तो पहला काम करना है 100% प्रोडक्टिविटी, यानी घर में सारे तक आरसीएम क्या चाहिए। आरसीएम करने के बाद तुम तुलना कर रहे हो तो तुलना करना अपने बच्चों की तुलना करने के बराबर है। ये आपके बच्चे हैं, किसी में कम टैलेंट है, किसी में ज्यादा टैलेंट है, फिर भी बच्चे तो आप ही के हैं, आप घर से बाहर निकालते हैं क्या? तो कोई प्रोडक्ट आपकी चॉइस का है, नई चॉइस का है, लेकिन वो तुम्हारा है क्योंकि आरसीएम अब तुम कर रहे हो। तो ये प्रोडक्ट किसका है? तुम्हारा है। तो तुम्हें उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। मैं आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, उससे अच्छे भी आते हैं दुनिया में, लेकिन मुझे इस्तेमाल ही नहीं करना क्योंकि मैं आरसीएम करता हूँ। मेरे दिमाग में पीटी उल्टा, मेरे को आरसीएम के अलावा कुछ पसंद नहीं है, जहां आरसीएम लिख दो हम यूज कर लेते हैं, राइट। तो 100% पर यूज करेंगे तो 2,500 का माल भेज देंगे क्योंकि जो बिकता है वो बिकता है, ज्यादा उसका बिकता है जो बोलता है और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है, ठीक है। तीसरा काम क्या करना है? रोज घर से बाहर निकलना 10 आदमी से नाम सुन के आना, ठीक है। चौथा काम क्या करना है? कंपैरिजन किट हमेशा अपने बैग में रखनी और किसी भी आदमी से बात करें तो प्रोडक्ट के थ्रू बात कीजिए और ऐसा करेंगे तो 10 मिनट से 1 ज्वाइनिंग आपकी आएगी डेली, और 1 ज्वाइनिंग जिस दिन डेली आएगी 30 ज्वाइनिंग हो जाएगी, 5 छुट्टी मान लो 25 ज्वाइनिंग हो जाएगी, और 25 ज्वाइनिंग जब इंडिविजुअल सिंगल की रोज आने लग जाएगी उस दिन आप इस सिस्टम के टेक्निकल अचीवर बन जाएंगे। कोई लोग सबसे खास बात बताऊं सिस्टम की जो आपको पता नहीं है, अब सदाशिव पेट में और इंडिया में और दुनिया में आपसे ऊपर कोई ज्वाइन नहीं हो सकता। हेलो, क्या बोला मैंने? हमारे सफर से कोई भी दुनिया का माइक लाल नहीं जो तुम्हारे ऊपर कोई ज्वाइन हो सकता। सदाशिव पेट में तुम ज्वाइन हो गए, तुम्हारे ऊपर कोई ज्वाइन हो सकता है? सर मुकेश कोठारी ज्वाइन हो चुका है, मेरे ऊपर कोई ज्वाइन हो सकता है? यानी अब जो भी आएगा नीचे आए, ऊपर जा ही नहीं सकता। सदाशिव का कलेक्टर भी कहे कि मुझे ज्वाइन करना है तो तुम्हारे ऊपर से ज्वाइन हो सकता है? क्या ज्वाइन होगा? बस प्रश्न ये है किसके नीचे ज्वाइन होगा? ज्वाइन तो नीचे ही होगा। सदाशिव का कलेक्टर है और सदाशिव के डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे ज्वाइन होगा। अब किसके नीचे ज्वाइन होगा? वो उसी के नीचे ज्वाइन होगा जिसके साथ उसका भविष्य उसको नजर आ रहा है। तो वाजिद सर कहेंगे मेरे नीचे जुड़ जा, तो वो कहेगा भाई आपका एक तो रिजल्ट बताओ, पहले आपने क्या क्या किया, रोज क्या करते हो, आप मीटिंग करते कि नहीं करते, मेरी हेल्प करोगे कि नहीं करोगे, आपने कपड़े सब आरसीएम के पहन रखे कि नहीं पहन रखे। पता चला कि सर ने जूते स्केचर के पहन रखे और कपड़े किसी और ब्रांड के पहन रखे, वो रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट, इसको ये लीडर नहीं है। फिर दूसरे के पास जाएगा, तेरे नीचे जुड़ना चाहता हूँ, बोल क्या हेल्प करेगा, मीटिंग सेमिनार में आएगा, देगा, रेगुलर प्रोडक्ट यूज करेगा। यानी कोई आएगा तो उसके नीचे आएगा जो सुपर एक्टिव है, और अगर आप एक्टिव नहीं है आ गया तो थोड़ी देर बाद वो छोड़कर भी चला जाएगा, वो लगेगा उसी के साथ जिसके साथ उसको भविष्य नजर आए। तो कितनी खुशनसीबी की बात है कि कोई ऊपर जा ही नहीं सकता। मैं कामयाब क्यों बताऊं? क्योंकि मैं नहीं हो गया, क्योंकि मुझे बता दिया ऊपर कोई जा ही नहीं सकता, सब नीचे ही आएंगे। तो मैं करने लग गया, दौड़ने लग गया, करते 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 मेरी टीम में आए डॉक्टर सुरेंद्र वत्स, MA PhD, MA BEd PhD,
इतनी पढ़ाई करने का क्या फायदा होगा, काम तो हमारे नीचे कर रहे हैं। मैं तो जब सिंपल नहीं कहूँ, क्योंकि मैं आ गया तो अब नीचे ही आएंगे, ऊपर जा ही नहीं सकते। कलेक्टर भी आएगा तो नीचे आएगा। दुनिया में ज्यादा दिमाग वाला हमेशा ऊपर रहेगा, कम दिमाग वाला नीचे रहेगा। लेकिन यही ऐसा सिस्टम है जिसमें कम दिमाग वाले के नीचे भी ज्यादा दिमाग वाला है, और कोई तरीका ही नहीं है। कम दिमाग वाला भी बाद में तो आएगा, तो नीचे आना पड़ेगा, ऊपर नहीं आ सकता। ऊपर जाने का तो अधिकार ही नहीं है। कोई भी ये नहीं कह सकता मुझे मुकेश कोठारी के ऊपर ज्वाइन करा। कम नहीं है कि भाई ऊपर ज्वाइन करने का नियम नहीं है। नीचे बोलो किसके नीचे ज्वाइन करना, बोलो जिसके नीचे करना कर, ऊपर नहीं कराएंगे किसी। बात आ रही है समझ? यस। दुनिया में बाकी सब जगह ज्यादा दिमाग वाले ऊपर रहे, यहीं पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, या कोई रिजर्वेशन नहीं है। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई लड़की का भेद नहीं है, लड़की का भेद नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, कोई एक सीट नहीं है कि सदाशिव पेट में एक ही कलेक्टर बनेगा। सदाशिव पेट में सारे ड्राइवर बन जाओ, कंपनी रोकेगी नहीं। कोई एक आदमी है कि तुम्हारी मर्जी आदमी करो, खुद का चेक खुद ही लिखो। कंपनी कहती तुम्हें कितना चेक चाहिए, चलो चलो खुद ही साइन करो। कंपनी थोड़ी डिसाइड करती कि तुम्हें कितना चेक देंगे, तुम डिसाइड करते हो कि मुझे कितना लेना। तुम जितना लेना चाहो लिखो, सारा खुद के चेक खुद साइन करो। 5 लाख 10 लाख 15 लाख 50 लाख 1 करोड़ जो चाहिए लो ना, आपकी ताकत पर डिपेंड करता है। और कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ये सब कुछ मिलता है? पूरी दुनिया की सारी प्रॉब्लम ही खत्म है। डायरेक्ट सेलिंग अगर ढंग से काम करने लग जाए, पूरी दुनिया के झगड़े सारे मिट जाए, पूरी दुनिया की सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। क्योंकि हिंदू मुस्लिम की अपलाइन है, मुस्लिम हिंदू की अपलाइन है। साला कोई आदमी मेरी अपलाइन और डाउनलाइन हो तो मैं मरने दूंगा। देखो सबको कैप्चर करूंगा भाई, दुनिया की कोई ताकत मेरे को मेरे बंदे के हाथ में चला सकता। सब प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, जीवन के सारे संकट ही हमारे मिट जाएंगे। और ये नेताजी जो भी है ना आपके, उनके पास ताकत नहीं कि तुम्हें रोजगार दे पाएगा। सबको नौकरी चाहिए, नौकरी इतनी है अब तो और AI आ गया, नौकरी तो और जाएगी, कम होने वाली। सब जगह कम ही होंगे, धीरे धीरे ड्राइवर कम होंगे, गाड़ी आ जाएगी ड्राइवर में, सब जगह सारी जगह आदमी खत्म हो जाएगा, और आपके पास कोई तरीका ही नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट फुल्ली प्रमोटेड है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग पर रूल्स तक बना दिए। डायरेक्ट सेलिंग पर MBA हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग पर PhD हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग पर BBA हो रहा है कई यूनिवर्सिटी में। मेरे दोस्त के तो कई बच्चे MBA कर चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में PhD भी कई लोग। ये साइंटिफिक गणित है। और मेरी डॉटर अंजलि है, वो तो प्रियंका चोपड़ा की PR थी, लंदन में पढ़ी थी इस पास है डिजाइनिंग में। वो क्या पागल हो गई कि प्रियंका चोपड़ा की PR रहने के बाद RCM करे? क्योंकि मेरे साथ रहकर उसने एनालिसिस किया कि मेरे डैडी करते क्या है, और मैं क्या पागल हूं कि मेरे बच्चों को इतना पढ़े लिखे को मेरे बिजनेस में लाऊंगा अगर इसमें फ्यूचर नहीं होता तो। सारे कोर लीडर अपने बच्चों को RCM में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है किसी की कोई गारंटी का इसकी कोई जॉब वॉब लेने नहीं है। अपने बच्चों के लिए अभी से सोच लो, इसलिए खुद के लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए चालू कर दो। नहीं कि अगर आपका बच्चा बाद में खुद चालू करेगा तो फिर आपको गालियां देगा, अबू पागल हो गए थे क्या उस समय आपने क्यों नहीं चालू की? फिर आप क्या जवाब दो? क्या बोलोगे? मुझे शंका हो रही। किस चीज की शंका हो रही थी? क्या जा सकता था आपका बता? आपने RCM चालू कर लिया, अब आप नहीं भी करो तो कितने करोड़ का नुकसान होगा? नुकसान तो हो ही नहीं सकता, तो फिर क्यों नहीं चालू करना? इसलिए बड़ी तैयारी के साथ करो। सदाशिव पेट के आप लोग क्लीन है जो यहाँ आए। सदाशिव पेट के लोगों की ताकत नहीं थी कि बिना सोचे समझे 3-4 हजार रुपये एक आदमी खर्च कर यहाँ आ जाए, लेकिन आप आ गए। तो अब आप उनसे ज्यादा अपग्रेडेड हैं, आपको तो सब कुछ पता है, बेचारा को उनको तो पता ही नहीं। तो वालिद भाई ने ठाना, आप सब लोगों को यहाँ दिखा दिया, अब सब तुम ठानो, अगली बार यहाँ पर 200 आदमी तुम्हारे। एक आदमी ने ठाना तो 20-25 कर दिए,
तुम सारे 25 स्थान में तो अग्निमान है ना, ये तो फॉर्मूला है। वाजिद भाई ने जबरदस्ती पकड़ के लाए तो तुम्हें समझा दिया, तुम जबरदस्ती पकड़ के लाओगे तो समझा दोगे। तो वाजिद भाई जब यहाँ लेकर आ रहे थे तो आपको लग रहा होगा यार ये कहाँ ले जा रहे हैं, पता नहीं क्या इतना कैसे खर्च करा दिए, क्या बताएंगे, वहां जाने से हो क्या जाएगा, मुझे यही पे वीडियो दिखा देना, मैं यही समझ जाऊंगा। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको अच्छा लगा, तो फिर सिंपल सा सिस्टम है, तुम भी पकड़ के लाओ, उनको भी अच्छा लगेगा। ये तुम्हें पकड़ के लाए, इनका काम चालू हो गया, तुम लोगों को पकड़ के लाओ, तुम्हारा काम चालू हो जाएगा। करना क्या, दिखाना ही तो है। पहली बार पकड़ के लाओगे तो दर्द होगा। एक डॉक्टर भी जब बच्चे के इंजेक्शन लगाता है तो बच्चे के दर्द होता कि नहीं होता, फिर भी डॉक्टर लगाता नहीं लगाता। तो डॉक्टर का क्या ऑब्जेक्ट ये है कि दर्द होना चाहिए बच्चे का, डॉक्टर का तो ऑब्जेक्ट है बच्चा ठीक होना चाहिए। अब उससे दर्द से ठीक हो रहा तो दर्द से ठीक करना तो ठीक है। तो किसी को अगर आपको अच्छा काम करना है, किसको जबरदस्ती पकड़ के लाना तो लाओ, क्योंकि काम तो अच्छा कर रहे हो, भले उससे बुरा लगे क्या फर्क पड़ रहा, तुम तो उसके लिए अच्छा ही कर रहे हो। और जब हमारी सोच अच्छी है तो फिर क्या दिक्कत की बात, अच्छी सोच में हमें करना चाहिए। इसलिए बड़ा टारगेट लीजिए, चक्षुंदरी कुछ नहीं करेगी कुछ नहीं करेगा, मस्त रहेगा, कोई कुछ नहीं खाएगा आपको। इंसान ही सबको खाता है, इंसान को कोई कुछ नहीं खा सकता है। दिमाग में फिट कर लो, हम मजबूत हैं। सदा सिंह पेट और पूरे तेलंगाना में वाजिद सर की टीम का प्रदर्शन आना चाहिए, आपके थ्रू आना चाहिए। एक एक पिलर बनकर टेक्निकल अचीवर, एमरान अचीवर, स्टार एमरान, रूबी, सबसे टॉप पर अगर आंध्र तेलंगाना के नाम है तो वाजिद सर टीम, ऐसा नाम होना चाहिए। वो अभी सांस लेंगे तो नहीं होगा, अभी तेज गति से काम करना पड़ेगा। प्रायोरिटी बनाइए आरसी में, घर में फैमिली है, खर्चे हैं, तो जो कर रहे हैं वो करते रहो, कुछ रोकने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 घंटे 3 घंटे जब भी फ्री होते हैं तब फालतू की बातें नहीं करनी है, कोई राजनीति की बात नहीं करनी है। कोई नेता किसी को कुछ नहीं करके जाएगा, तुम्हारा वोट लेने के अलावा कुछ नहीं करेगा। इसलिए उन फालतू के कामों में उलझो मत, तुम तुम्हारी जिंदगी के लिए उलझो, अपने जीवन का काम करो, नौकरी पैसा करो, बच्चों को खिलाओ, बीवी को खुश रखो, और 2-3 घंटे फालतू की बातें करने की बजाय आरसी की बात करो, बस इतना सा काम, एक्स्ट्रा कुछ करना। तो ये करेंगे तो जीवन बन सकता है। अब कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछिए, मन में कोई भी शंका चल रही है आप, क्योंकि मुझे सब समझदार लोग नजर आ रहे हैं और पढ़े लिखे लोग नजर आ रहे हैं, मतलब अनपढ़ कोई आदमी नहीं है। और ऐसा नहीं कि आसन नहीं करेगा तो भूखा मरेगा, सब ठीक ठाक लग रहे हैं मुझे। तो आपके मन में अगर कोई भी शंका तो आप पूछिए, क्योंकि शंका रहेगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे। शंका तो बहुत कुछ थी मगर आने के बाद उसमें कंप्लीट हो जो चीजें सोच के आए थे उसको पॉइंट मिल गई। अब तक का क्या था, एक घंटे पहले तक का, अब 1 घंटे के बाद का अब जो है विगत में करना था काम, वो आपने बता दिया कैसे करें, वो चीज हो गई थी। काम मिलता कस्टमर, काम मिलता वो बता दिया, नहीं बोलने वालों को पकड़ो बस। कल की मीटिंग में स्टेज चढ़े सब लिए, हम भी ऐसा सोचे थे, अब की मीटिंग में आप लेके रखेंगे ऐसा सोचे। 2008 में बाइक का अचीव करा था सर, आप ही दिए थे बाइक में। अच्छा, हरिहरा कलावन सिंगराबाद, वो 140 पॉइंट्स बनाना था, वो 500 में पॉइंट था ना। स्कीम आती है, लेकिन मेन काम है द परमानेंट कंज्यूमर ऑफ आरसी। आज तक हम आपके वीडियोस देखते थे सर, आपस में डेली आपके वीडियो एक घंटा चलता है, तो आपके रिलेशन ऑफिस सर बैठते हैं। दूसरी बात बोलते हैं सर के लोग आएंगे लाइन लगा के यहाँ पे जाएंगे, तो वो सिस्टम शुरू हो गया, आपके ऑफिस में आएगा खुद जॉइन हो रहा है। ये मेरा पर्सनल ऑडिटोरियम है, ये वाला इसमें हमारी ट्रेनिंग रहती है महीने की, पहले संडे को सेमिनार भी देते हैं। तो क्या बार बार होटल्स में जाना पड़ता, तो मैंने खुद ही बना लो, मैंने अपना बना लिया। इसमें पूरे साउंड सिस्टम वगैरह लगा हुआ है, थोड़े दिन बाद एलईडी वॉल भी लगने वाली इसके अंदर। आओ सीधी सेमिनार चालू करो, बाहर गार्डन में घूमो फिरो, सेमिनार में डिस्कस करो, काउंसलिंग करो, जो करना करो, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं। ऊपर घर है, पड़ोस में होटल है, उधर स्टेशन के पास भी अपनी होटल है,
तो वो होटल करना मेरा मेन काम नहीं है। मेरा मेन प्रायोरिटी है आरसीएम से ऊपर न कभी कोई गया है न कभी कोई जाएगा, इसलिए हमारे पास कामयाबी है। तुम जिस दिन प्रायोरिटी दोगे तुम्हारी भी कामयाबी हो जाएगी। तो 3 प्रायोरिटी निर्धारित करनी है। पहली प्रायोरिटी सेल्फ, जान है तो जहान है। रूल क्या है? जान है तो जान है। आपकी खुद की जान है तो जहान देख पाओगे, बाकी जान। तो सबसे पहले खुद का ध्यान रखो। लेडीज का ध्यान रखेगी, जेंट्स का ध्यान रखेंगे। अपने शरीर को रोज ऑब्जर्व करो, अपना शरीर खराब नहीं होने दो, स्वस्थ रहो। रोज सुबह उठो जल्दी, मेडिटेशन करो, पैदल वॉक करो, एक्सरसाइज करो, जो करना है करो, और फिर गुरुकुल में बैठो, बात करो, फिर काम धंधा करो, पैसा कमाओ, स्वस्थ रहो। जान है तो जान। तो सबसे पहले टारगेट सेल्फ, खुद का। दूसरा द फैमिली, अपना ध्यान रखने के बाद फैमिली का ध्यान रखना। लोग उल्टा करते हैं, पहले फैमिली का ध्यान रखते हैं, खुद का नहीं रखते। फिर जब आप ही मर जाओगे तो फैमिली का ध्यान कौन रखेगा? तो पहले किसका ध्यान रखते हैं? फैमिली। तो लेडीज कहती है हम अपने हस्बैंड का ध्यान पहले रखते हैं। नहीं, पहले खुद का रखते हैं। आप ही नहीं रहोगे तो हस्बैंड का करेगा क्या? समझ रहे मेरी बात? तो सबसे पहले ध्यान किसका रखना है? खुद का। फिर सेकंड नंबर किसका? फैमिली का। थर्ड नंबर पर आरसी। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो अगर फैमिली का ध्यान रखना तो कमाना दमाना पड़ेगा ना, क्योंकि आरसीएम से तो पहले दिन इनकम आने वाली नहीं, करोड़ों रुपए। तो खर्चे जो आपने बांध लिए हैं, अल्लाह ताला भगवान ने आपको बड़ा आरसीएम लेट दिया है, तो बच्चे पैदा हो चुके हैं, अब उनको तो खिलाना ही पड़ेगा ना। सीधा आरसीएम करोगे तो खाएंगे क्या? क्योंकि आरसीएम से तो करोड़ों रुपए पहले दिन आएगी नहीं, सपने में रहना। ये तो 2-3 साल के बाद का प्रोसीजर चालू होता है। थोड़े दिन तक तो बस ऐसे ही आता है। इसमें काम क्या होता है? पहले दिन है ना, आप ना पहले मैंने इतना काम करते हैं, इतना इनकम आती इतनी सी। दूसरे महीने इतना काम करते हैं, इनकम आती इतनी सी। तीसरे महीने इतना काम करते हैं, इनकम आती इतनी सी। चौथे महीने इतना काम करते हैं, इनकम आती इतनी सी। 5 महीने और ज्यादा काम करते हैं, इनकम आती इतनी सी। 6ठे महीने और ज्यादा काम करते हैं, इनकम आती इतनी सी। 7वें महीने और ज्यादा काम करते हैं। ऐसे 24 महीने तक काम ज्यादा होता है, इनकम स्टाइपेंड की तरह छोटी सी आती है। लेकिन जब आप टेक्निकल पर पहुंच जाते हैं तो फिर काम थोड़ा कम करते हैं, इनकम और बढ़ जाती है। फिर काम थोड़ा और कम करते हैं, इनकम और बढ़ जाती है। काम थोड़ा और कम करते हैं, इनकम और बढ़ जाती है। हमने काम खत्म कर दिया, इनकम सारी घर में बढ़ती है। तो 2 साल 3 साल ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि लाइफ टाइम इनकम। और आपके बच्चों के लिए आप करके क्या जा रहे हो ये तो समझा के जाओगे। बच्चों को अंधकार भविष्य में डालकर जा रहे हो। तुमने तो तुम्हारी जैसी काट ली, गाना गाओ अपनी तो जैसे जैसे कट जाएगी। बच्चों का क्या हो? ये सरकारी नौकरी नहीं है। एआई आती ही सबको एक को खाना चालू करेगी। इंसान की तो जरूरत है ही नहीं। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल माइंड। पहले कंप्यूटर को इंसान चलाता था, कंप्यूटर फैक्ट्री चलाता था। लेकिन अब कंप्यूटर को चलाने के लिए कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। अब कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर आ गया। वो एआई की तरह डिसीजन लेता है कि कब क्या होता है तो क्या निर्णय लेना है। अब इंसान की जरूरत ही नहीं। अब कार में आप बैठो, एआई ऑपरेटेड कार है, अपने आप ब्रेक मारेगी, अपने आप जाएगी, जहां रुकना है रुकेगी। तुम सिर्फ लिख दो यहां से यहां जाना, पीछे जाकर सो जाओ। गाड़ी के पीछे प्रूफ लिखा हुआ है, अगर एक्सीडेंट हो गया तो 2 करोड़ रुपए का इनाम। हो ही नहीं सकता। ऐसे सेंसर लगे कि साला कोई 20 की स्पीड से गाड़ी के पास जाती तो गाड़ी अपने पूरे गुब्बारे खोल देती बलून। तुम भिड़ना चाहो तो नहीं भिड़ नहीं सकते तुम गाड़ी से। तुम सोच के जाओ कि साला आज एक्सीडेंट करूंगा, कर ही नहीं सकते। हो गई नहीं वो एक्सीडेंट, प्रूफ कर दी। अब धीरे धीरे सारे ड्राइवर गायब होंगे, देखते देखते आपकी आंखों के सामने होंगे। फिर टीचर गायब होंगे, क्योंकि एआई ऑपरेटेड पूरे रोबोटिक टीचर आ चुके हैं। वो एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा देगा, सारी क्लास पढ़ा देगा, सारे बच्चों को पढ़ा देगा। कोई अटेंडेंस लेने की जरूरत नहीं है। वहां के कैमरे लगे हुए हैं टीचर के सिर पर। वो आएगा, टीचर क्लिक, सबके घर पर मैसेज कि किसका बच्चा आया किसका नहीं आया, फोटो के सही। और तुम चाहो तो बच्चे को पढ़ते हुए भी देख सकते क्लास में, क्योंकि टीचर के तो वीडियो लगा हुआ है।
और तुम ये भी देख सकते हो कि बच्चे को पढ़ाया क्या जा रहा है, बच्चा उत्तर क्या दे रहा है, बच्चे के कितने नंबर आ रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहा, सब कुछ ऑनलाइन। और ये चालू होगा नहीं, हो गया है अभी इंडिया में, तो अब धमाका होने वाला है। इसलिए अपने बच्चों के लिए शुरुआत कर दो, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, बच्चों का क्या होगा जनाब यार, तो उसके लिए करो। मैंने तो अपने बच्चों का कर लिया, तो आपके बच्चों की बारी, ये तो फंसा दोगे बच्चों को। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ऑलरेडी दुबई में बच्चे देखिए सब इमिग्रेशन क्या फायदा उससे? नहीं, इमिग्रेशन में आदमियां खत्म। वो तो ठीक है, भेजिए, अभी दुबई में हम रेगुलर माल भेज नहीं पाएंगे, तो इतना एनर्जी मत लगाओ। दुबई वालों को दुबई के भरोसे छोड़ दो, अपना इंडिया वालों का ध्यान रखो। इंडिया में बहुत भाई बन है, क्योंकि वहाँ एनर्जी लगा के कोई फायदा नहीं ना। लंदन भी भेज दो तो कंपनी तो भी लंदन में लॉन्च ही नहीं हुई, तो फिर रेगुलर माल दोगे कैसे, है ना। तो पूरी दुनिया इंडिया में व्यापार करना चाहती है, क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा ग्राहक कहाँ है? जब पूरी दुनिया इंडिया में आना चाहती है, उनका साथ तो दुबई में जाएंगे। पूरी दुनिया की सारी कंपनियां तो इंडिया के पीछे लगी हुई कि हमें लाइसेंस दो काम करने का, क्योंकि ग्राहक तो यही है ना सबसे ज्यादा। इसलिए अपने अजीत भाई फालतू का दिमाग नहीं लगाना, दुबई मांगे तो भी नहीं देना, लंदन मांगे तो भी नहीं देना, आपको आरसीएम वालों को इंडिया में देना है। पीछे पड़ जाओ इंडिया वालों को, क्योंकि इंडिया में बहुत स्कोप है, पूरी दुनिया इंडिया से कामयाब होगी आने वाले से। इंडिया से ज्यादा स्कोप पूरी पृथ्वी पर किसी के पास नहीं। ये तो क्योंकि इंडिया की करेंसी की रेट उधर की, जो यूएस में काम करने वाला $20 पर आवर कमा लेता है, तो वो उनकी प्रोग्रेसिव कंट्री है, हमारी प्रोग्रेस हो रही है। ये सारे लोग जॉब करने के लिए इंडिया में आएंगे अगले 40 साल बाद। देखना आपके साथ अगर 40 साल जिंदा रहे तो मेरी बात को याद रखना। इतना पॉजिटिव इंडिया है, इंडिया के लोग मेहनती है, यंगस्टर है, सारा टारगेटेड है, झूठे बेईमान काम है, धोखेबाज काम है पूरी दुनिया के। इंडिया के आदमी बहुत अच्छी विशेषता है। कुछ लोग आपका पड़ोसी धोखेबाज है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ लोग तो सब जगह होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग अच्छे हैं, खराब नहीं। 2-4 नेता कहता है झगड़ा झगड़ी करा देते हैं, उनको आप मत आको, आम आदमी तो सब अच्छे हैं। और बहुत फ्यूचरिस्टिक सिस्टम है, अपने बच्चों के लिए आप चालू कीजिए काम। और कोई भी प्रश्न है नेगेटिव से नेगेटिव है, मेरे से पूछिए, मन में लेके मत जाइए। नहीं, मन में लेके गए तो फिर आपसे काम नहीं होगा। ज्यादा इजी किसको कन्विंस करना आसान है? ज्यादा कन्विंस करना इजी किसके लिए है? लेडीज के लिए या जेंट्स को कन्विंस करना? फैमिली में हो या फ्रेंड्स में हो या एरिया में? दुनिया में कुछ इजी नहीं है, दुनिया में हर चीज प्रोसीजरली बनी हुई है, इजी विजी कुछ नहीं होता। अगर आपके पास नॉलेज है तो सब इजी है, और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो सब हार्ड है। मैंने जब चालू किया था काम, 100 आदमी को बताता था, 2 भी नहीं समझते थे, 98% फेलियर। फिर मैं 1 साल तक करते गया, लोगों से जुड़ता गया, फिर तो 100 में से 10 समझने लगे, फिर तीसरे साल 100 में से 20 समझने लगे, फिर चौथे साल 100 में से 30 समझने लगे, फिर 5वें साल 100 में से 40 समझने लगे, फिर 6ठे साल 100 में से 50 समझने लगे, अभी 100 में से 80 समझते हैं मेरे से। यानी मैं 100 आदमी को प्लान बताता हूं तो 80 आदमी उसी समय ज्वाइन करते हैं। दैट इज प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अभ्यास आदमी को परिपूर्ण बना देता है। करत करत अभ्यास जड़ी मत हो तो सुजान, यानी पागल आदमी भी सुजान हो जाता है, लेकिन वो लगातार प्रयास करना चाहिए। और खास बात क्या पता है, हमारे को एक ही चीज बार बार बतानी है, दुनिया में इसी इजी कुछ है ही। तुम अगर दुकानदार बन जाओ तो रोज नए प्रोडक्ट आते हैं, रोज नई डेटें याद करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर रोज आपको एक प्लान बताओ, साला किताबें याद हो जाएगी। जो टीचर होता है ना, वो वैसा पेज नंबर तक बता देता है, पेज नंबर 14 के 3रे नंबर के सेंटेंस में ये पढ़ो। अब बताओ इससे इजी क्या काम है? वो का वही प्लान, वो की वही चीज, वो की वही बातें, कुछ नया याद करने की जरूरत नहीं है, काम अपने आप चल रहा है। अब मैं जो अभी आपको भाषण दे रहा हूँ, ये सुबह से 10-20 बार दे चुका हूँ। आपको नया लग रहा है क्योंकि आप पहली बार सुन रहे, और जिसको प्लान बताओगे वो भी पहली बार सुनेगा, उसे क्या पता है पुराना, आपको बताते हो।
अब इससे रिलेटेड कुछ है ही नहीं भाई साहब। बाकी तो भाई साहब क्या क्या याद रखना पड़ता है, कितनी तरह की रेट लिस्ट होती है, कितने तरह के ग्राहक होते हैं, किसको झूठ बोलना है, किसको सच बोलना है, क्या प्रोडक्ट होते हैं क्या नहीं होते, लफड़े लफड़े साला आपसे में लफड़ा ही नहीं। न तो आपको प्रोडक्ट बनाना है, न कोई प्रोडक्ट की प्लानिंग करनी है, न हिसाब रखना है, न डिपो खोलने हैं, न पैसा लगाना है, न दुकान में तो आपको कोई कर्मचारी रखना है। करना क्या, बातें करना भी कोई काम है। तुम जब फ्री होते हो तो दोस्तों के साथ क्या करने जाते हो, तो उससे फ्री होते हो कि उससे बिजी होते हो? फ्री होते, मतलब दिमाग में फिट है ना कि यार सारा काम छोड़ के बस दोस्तों के साथ जाके बातें करेंगे, तो तुम रिलैक्स होते हो ना, तो यार क्या करना, बताओ रिलैक्स होने का बिजनेस है, बताओ बिजनेस भी तो रिलैक्स होने का होता है, बिजनेस तो टेंशन लेने का होता है, या बिजनेस ही रिलैक्स होता है। मेरे क्या अब कितनी बजरी होगी, 9 बजरी होगी, मैं आपसे बातें करता था और मैं थक ही ना, मैं तो घर वाले परेशान है, घर वाले मेरी तो बात करने की आदत पड़ गई, तो मैं थोड़ा ज्यादा बोलता हूँ तो बीबी कहती है ज्यादा मत बोलो, ये आरसी नहीं। तो घर वाले मुझे रोकते हैं बात करने से, मैं तो कहाँ भी बात करने का, उसके अलावा कुछ आता नहीं, कोई नहीं आता तो मैं अपने बच्चों को इकट्ठा करके बताऊँ सुनो यार भाई 3 दिन से कोई सुनी बना रहे, तब ये भी काम है, बताओ इसको भी काम कहते हैं। अब उससे इतनी बड़ी जिंदगी मिल रही है और ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। छोटा सा ही उल्लू का पट्टा क्या मना कर दिया, तुम्हारे लिए आरसी में नेगेटिव हो, ऐसे बहुत पागल आएंगे, ये तो शुरुआत है, तुम्हारा जा नहीं सकता ये कारण, और कोई जा सकता है तो प्रश्न पूछो, और मैं नाराज नहीं होगा, नेगेटिव से नेगेटिव पूछो, जितना दुनिया का नेगेटिव प्रश्न पूछना मेरे से पूछो। एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो फिर मैं आपको कभी नहीं कहूंगा आरसी करो। एनालिसिस है, थीसिस है, पिछले 25 साल, इससे बेहतर कुछ नहीं। पूरे जीवन में पूरे खानदान के जितने भी इकोनॉमिकल वेल है धो देंगे, इसके अलावा तीसरा कोई तरीका नहीं आपके पास। जितने भी काम आप करेंगे पृथ्वी पर वो सब फंसने वाले हैं। एक जगह आजाद होने की बात करोगे तो दूसरी जगह फंस जाओ। ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा दौड़ोगे, अगले दिन आपका हेल्थ खराब हो जाए, हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करोगे, दुकान बंद हो जाए। दुनिया में कितनी उलझन है, इसलिए गाना गाओ, दुनिया में कितने गम है। क्या बातें कर रहे, रात की 10 बजे तुम आए हैदराबाद से, हम आए यहाँ से, सब एक दूसरे का बातें से बिजनेस बना रहे हैं। बताओ मैं कोई पैसा वैसा दे रहा हूँ क्या आपको, या मुझे कुछ पैसा दे रहे, न ले रहे हैं न दे रहे, बातें कर रहे हैं। तुम्हें जो समझ में आता तुम समझ रहा, मुझे जो समझ में आ रहा मैं समझ रहा हूँ, और जिंदगी भर ऐसा करना है, यही काम है। पूछो कोई सदाशिव पेड़ वालों, कुछ तो पूछ के जाओ। स्टार्टिंग में बिगिनर के लिए पार्ट टाइम फोकस करना है या फुल टाइम फोकस करना है? बिगिनर्स के लिए कभी भी बिगिनर हो या कोई सी भी फील्ड हो, आपको डिसीजन नहीं लेना है कि मैं फुल टाइम करूंगा कि पार्ट टाइम करूंगा। ये डिसीजन आपको नहीं लेना, इसको इसके ऊपर छोड़ना, भगवान के ऊपर। ये तुम्हारे से डिसीजन करवाएगा, ऐसी उलझन में फंसा देगा कि तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा, और जब तक ये फंसा ही नहीं तब तक डिसीजन लेना नहीं। रेगुलर वे में जो करते हैं करते जाना है, किसी को भी छेड़खानी करनी नहीं। नौकरी करते तो नौकरी करते जाना है, बिजनेस करते तो बिजनेस करते जाना है, प्रॉपर्टी बेचते तो बेचते जाना। तुम्हें सिर्फ 3-4 घंटे फ्री हो तब आर्ट्स की बात करनी है, पहला काम। एक दिन ऐसा आएगा करते करते कि तुम्हारी टीम में बहुत सारे लोग आए, वो तुम्हें परेशान कर देंगे, मेरे पास चलो मीटिंग के लिए, मेरे पास चलो, फिर तुम्हारी नौकरी अपने आप ही छूट जाएगी, छोड़ ही अभी मैं अगर नौकरी करूँ तो मुझे करने कौन देगा? कभी राजेश भाई इलाहाबाद से आ जाएंगे मीटिंग लो, कभी आप आ जाएंगे सदाशिव पेट लो, कभी हैदराबाद वाले आ जाएंगे, तो बताओ नौकरी करूंगा कैसे? तो आपको कुछ नहीं डिसीजन लेना, अल्लाह ताला डिसीजन करवाएगा सर। जो करना है वो करते जाओ। इसमें जो प्लान्स है मंथली 1500 या 2000 वगैरह, इसको फॉलो करना ये कैसे? प्लान्स वगैरह मंथली के हिसाब से अगर कर लिए, मंथली बीवी प्लान, ये प्लान नहीं है, दैट इज द ऑफर, द कंसिस्टेंसी ऑफर, ये प्लान नहीं है। कंसिस्टेंसी का एक ऑफर ये है कि अगर कोई भी आरसी का एसोसिएट बायर 1500 पीवी का माल मिनिमम ले 6 महीने तक,
तो 7वें महीने उतने ही डीपी का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। 1500 से नीचे ले तो 12% 12% डीपी का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है। ये ऑफर है उन लोगों के लिए जिनको आरसीएम से ज्यादा मतलब नहीं है, प्रोडक्ट से मतलब। ये आप लोगों के लिए नहीं है, जो मिल रहा है वो फायदा ले लो, उसके लिए रुकना भी नहीं है। 5000 का प्रोडक्ट फ्री मिलता तो ले लो ना यार भाई। लेकिन ये लीडर के लिए नहीं है, ये उनके लिए जो आपकी टीम में आएंगे, है ना, वो कहेगा भैया मुझे आरसीएम नहीं करना, लेकिन ये ड्रामा ऑयल दे दो, ये ऑयल दे दो। तो उनको एक बार देखकर समझा दो, बहन 1500 का माल हर महीने लेगी तो 7वें महीने फ्री मिलेगा, तो फिर तुम्हें ध्यान ही नहीं रखना, तो माल लेती रहेगी, तुम्हारा पीवी बनता रहेगा। 6 महीने हो हाँ, जाएंगे 6 महीने बाद फिर उलझ जाएगी। तो 7वें महीने ये तो उनके लिए है जो केवल कंज्यूमर है, ठीक है। लीडर के लिए है रॉयल्टी, टेक्निकल एंड ईयरली बोनस। लीडर के लिए क्या है? रॉयल्टी, टेक्निकल बोनस और ईयरली बोनस। साल में एक बार जब टेक्निकल पे रॉयल्टी पे आप जाओगे 6% पे, तो ईयरली बोनस मिलेगा। तो ईयरली बोनस पे 2.5-3 लाख में मिलेगा साल में। तो हर बार आप गाड़ी खरीदो नहीं तो किस्त चुकाते रहना भाई, 2.5-3 लाख रुपए आपको शुरुआती पेमेंट तो 2.5-3 लाख रुपए देना पड़ता है गाड़ी, हर साल में गाड़ी खरीद, कोई चक्कर की बात नहीं, फिर ईएमआई उससे बढ़ देना, ठीक है। दैट इज द कंटिन्यू ऑफर, प्लान का हिस्सा है ऑफर, लाइफ टाइम है। नहीं, इसमें नुकसान नहीं है। जैसे मान लो आपसे 6 महीने का वादा किया तो 6 महीने तो 7वें महीने तो देना ही पड़ेगा कंपनी को, तो आपको एक जीवन नहीं टिक रहा इससे। लेकिन अपने से 10% जो कम करके अपने कंपनी और प्लस करके देता है। कंपनी तो ज्यादा देगी ना पूरे प्लान। देखिए पहले इसको समझना चाहिए, लोग बात नहीं समझते तब तो बड़ा टेंशन रहते हैं। आप सीनियरों से आपको बता रहा हूँ, 3 तरह के लोग इस सिस्टम में आते हैं। तो फर्स्ट इज यूजर, जिनको आरसी के कमीशन से कोई लेना देना नहीं है। तुमने उसे हेल्थ कार्ड ऑयल और गामा ओरिजिनल समझा दिया है, तुमने उसे गुडडोर समझा दिया है, न्यूट्रीसा समझा दिया है, उसको लेने से फायदा हो गया है। वो कह यार तुम्हारा बिजनेस गया भाड़ में, मेरे को ये प्रोडक्ट दे दिया करो, ठीक है। वो कमीशन के लिए काम नहीं कर रहा है, वो कर रहा है प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए ले रहा है, ठीक कह रहा हूँ। उसको मतलब ही नहीं है, उसको तो न्यूट्रीसा मेन का रिजल्ट आया इसलिए ले रहा है, न्यूट्रीसा वुमेन का रिजल्ट आया इसलिए ले रहा है, उसको कमीशन से मतलब नहीं है। तो जिसको कमीशन से मतलब नहीं है और अगर वो प्रोडक्ट परचेज करे और कमीशन दोगे, तो जैसे किसने 500 रुपए का माल लिया तो पहले मिलता था 10%, तो कितना आएगा 500 का 10% कितना होता है? 50 रुपए कंपनी कमीशन बेचती नहीं, जब तक 250 होता नहीं तब तक देती नहीं, तब तक वो रिजर्व पड़ा रहता आपका। तो एक आदमी के पास 5 महीने में 250 रुपए आएंगे, तो क्या चार्ज होकर वो काम करना चालू कर देगा? उस प्रोडक्ट के लिए रेट के पैसे के लिए आए नहीं वो लोग। तो ऐसे आदमी की इनकम मिलनी चाहिए लीडर्स को, उनको मिलता ईयरली बोनस, और वो ईयरली बोनस चालू होता ओपनर पिन से, है ना। तो हर ओपनर को ईयरली बोनस मिलता है। ईयरली बोनस में आधा बोनस उसी महीने मिल जाता है और आधा महीना साल के बाद में मिलता है। तो जीवन में भविष्य आपका तब बनेगा जब रॉयल्टी, टेक्निकल बोनस और ईयरली बोनस आएगा। टेक्निकल बोनस मतलब कंपनी के टर्नओवर में से हिस्सेदार, यानी आपके ऊपर हो मैं जो टर्नओवर करता हूं उसका फायदा भी आपको मिलेगा, क्योंकि आप टेक्निकल के क्लब में एक बार टेक्निकल क्वालिफाई कर दिया तो आप उस क्लब में आ। अब बताओ मैं जो कर रहा हूं उसका फायदा आपको मिलेगा, कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा ना। तो ये साइंटिफिक प्लान, इसलिए अपन को जल्दबाजी नहीं करनी, वेट एंड वॉच, जितना होता करते जाइए। टीम परेशान करेंगे तब छोड़ देंगे, जो छोड़ना होगा पहले भी छोड़ देंगे, पहले काम चले। आप सर्विस करते हैं, सर्विस करते हैं ना, तो अभी ऐसा कुछ करो कि आपका मालिक ही आपको निकाल दे नौकरी से। हो गया निकाल दिया। आरसीएम की वजह से निकाल देंगे, ये की वजह से नहीं आरसीएम की वजह से निकाल देंगे। ऐसी कंडीशन पैदा करो कि जब आप इतने बिजी हो जाओ कि बॉस कहे कि यार भैया आप जाओ, आपका कोई काम नहीं हमारे यहाँ। वो कब होगा? जब इनकम आएगी तभी तो आप कर पाओगे ऐसा।
और कोई प्रश्न तो पूछिए, बताइए। मेरा एक प्रश्न है सर, जैसे कोई कंटिन्यू 1500 की कंसिस्टेंसी करता है, 1500 की लीग का, तो उसका पैसा ही आता, तो लोग बोलते हैं मैं तो 1500 पर मेरा क्या नहीं है, मैं 7 वर्ष से कर रहा हूँ, मैं 8 महीने तो से। उससे पहले पूछ लो कि तेरे को पैसा चाहिए कि माल फ्री चाहिए। अगर उसे पैसा चाहिए तो माल आप ले लो, उसका पैसा देकर उसको दे दो आधा पैसा, आ गया पैसा। तू कर तो कुछ नहीं रहा, तो माल का पैसा चाहिए, अब पैसा जो तुम ले लो 1500 का, उसको 700-800 में बेच के उसको पैसा दे दो 700। पहले भी उतना ही था। ऐसे लोग कोई जीवन में बड़ा सोचते नहीं, बड़ा कुछ करते। शेयर का प्रश्न नहीं, हमारी वाइफ का ही है सर। पूछा कि उनका भी कंसेप्ट क्लियर है कि ऐसा कैसे होता है, मतलब उनको भी इनकम कैसे होगा, तो एक बार मैंने स्लैश पूरा किया। जो भी माल इकट्ठा हो मुझे भेज दिया करो, 50% में मैं दे दूंगा पैसा। पहले भी उतना ही मिलता था 50। प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही है ना, प्रोडक्ट ही पैसा अपने आप में। और नए आदमी को, आम आदमी को जो केवल प्रोडक्ट पर डिपेंड है, उनको पैसों से मतलब नहीं, प्रोडक्ट लेना चाहता है। एक बहुत बड़ी बात है 7 महीने फ्री, कितना बड़ा चार्ज है। एक आदमी लग गया तो फिर वो भूलता नहीं, अपने आप ही खरीदता है। वो अपने आप ही खरीदता है। तो वाजिद भाई आपका भी